दिग्विजय ने बताया, अनुपमा को अनुज की असलियत और किया सभी कैफे को अनुपमा के नाम। यह एक ऐसा मूड है जिसने अनुपमा की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कहानी की शुरुआत उस एक छोटे से हादसे से होती है जिसने सालों से दबे हुए राज को अचानक सतह पर ला दिया। अनुपमा हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थी, तभी अचानक उसके हाथ से उसका पुराना बैग फर्श पर गिर जाता है। उस बिखरे हुए सामान के बीच से अनुज कपाड़िया की एक पुरानी तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है। इत्तेफाक से दिग्विजय वहीं खड़ा था और जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वह स्तब्ध रह जाता है, मानो उसने कोई पुराना प्रेत देख लिया हो। वह कांपते हाथों से उस तस्वीर को उठाता है और अनुपमा से सवाल करता है कि आखिर यह शख्स उनके पास क्या कर रहा है। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बड़े गर्व के साथ कहती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उनके पति अनुज कपाड़िया है। लेकिन अनुपमा को अंदेशा भी नहीं था कि दिग्विजय का अगला जवाब उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। दिग्विजय खुलासा करता है कि अनुज न केवल उसका सबसे पक्का दोस्त है, बल्कि जिस कैफे में अनुपमा आज काम कर रही है, उसे खड़ा करने के लिए सारा निवेश और पैसा अनुज कपाड़िया ने ही दिया था। दिग्विजय एक भारी मन के साथ अनुपमा को बताता है कि उसकी बेटी सवी अब इस दुनिया में नहीं रही और उस गम में वह सवी के नाम का कैफे खुद चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। चूंकि इसमें अनुज का पैसा और जज्बात लगे हैं, इसलिए दिग्विजय ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कानूनी तौर पर इस कैफे का मालिकाना हक अनुपमा जोशी के नाम करने का निर्णय लिया है। अनुपमा शुरू में इस बात को स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर देती है। उसे लगता है कि इस पर उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने तो केवल एक कर्मचारी के रूप में वहां कदम रखा था। लेकिन दिग्विजय उसे भावुक होकर समझाता है कि यह सभी का सपना था और इसे अब अनुपमा को ही पूरा करना होगा, क्योंकि वह अनुज की अर्धांगिनी है। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं, दिग्विजय एक ऐसी कड़वी और दहला देने वाली सच्चाई सामने रखता है जिसे सुनकर अनुपमा का कलेजा मुंह को आ जाता है। दिग्विजय बताता है कि वह अनुज से आखिरी बार अमेरिका में मिला था, जहां उसने अनुज के साथ एक दूसरी पत्नी और एक छोटी बच्ची को देखा था। यह सुनते ही अनुपमा की चीख निकल जाती है। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता कि उसका अनुज, जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वह कभी दूसरी शादी कर सकता है। अनुपमा के मन में सवालों का बवंडर उठने लगता है। वह बार बार दिग्विजय से अनुज की सलामती के बारे में पूछती है। तब दिग्विजय पिछले 15 सालों का वो काला इतिहास खंगालता है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। वह बताता है कि सालों पहले अनुज उसे अहमदाबाद के पास एक पहाड़ के नीचे मरना सन्न और जख्मी हालत में मिला था। अनुज को उसके अपने ही सगे भाई ने प्रॉपर्टी के लालच में धोखे से मारने की कोशिश की थी। अनुज उस वक्त पूरी तरह से बर्बाद और बेसहारा था। दिग्विजय ही वह शख्स था जिसने अनुज को नई जिंदगी दी। वह उसे अमेरिका ले गया, उसका महंगा इलाज करवाया और उसे फिर से एक सफल बिजनेसमैन बनने की राह दिखाई। लेकिन किस्मत की क्रूरता अभी खत्म नहीं हुई थी। अमेरिका में भी अनुज पर कुछ अज्ञात गुंडों ने जानलेवा हमला किया, जिसकी वजह से उसके सिर में गहरी चोट आई और सिर के अंदर खून का थक्का जम गया। इस घटना ने अनुज को एक गंभीर दिमागी बीमारी की ओर धकेल दिया, जिससे उसकी याददाश्त और सेहत पर गहरा असर पड़ा। दिग्विजय का मानना है कि अनुज शायद आज भी अमेरिका के किसी गुमनाम अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा है। अनुपमा यह सब सुनकर भीतर तक टूट जाती है। उसे इस बात का दुख कम है कि अनुज की जिंदगी में कोई और औरत आई, बल्कि इस बात का गम ज्यादा है कि जिस पति के इंतजार में उसने अपनी पलकें बिछा रखी थी, वह आज दुनिया के किसी कोने में किस असहनीय दर्द और तन्हाई में जी रहा है। अनुपमा को अब समझ आता है कि अनुज की खामोशी के पीछे कोई बेवफाई नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी और साजिश थी। उधर साजिशों का सिलसिला केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। कोठारी हाउस में षड्यंत्र की एक नई और खतरनाक लहर चल रही है। गौतम, जो शुरू से ही अनुपमा की तरक्की से जलता है, उसने मोतीबा को भड़काने के लिए एक फर्जी और एडिटेड वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो के जरिए वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि अनुपमा ने प्रेम का आधिकारिक लाइसेंस दिखाए बिना ही गोवा में गैरकानूनी
तरीके से कैफे खोलकर कानून की धज्जियां उड़ाई है। वसुंधरा, जो अपने पोते प्रेम की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती है, वह अनुपमा के खिलाफ इस जहर को सच मान लेती है। वह गुस्से से आग बबूला होकर तुरंत दिग्विजय के बेटे रणविजय को फोन मिलाती है। वसुंधरा रणविजय को उकसाती है कि उसका पिता दिग्विजय असल में अनुपमा का मोहरा बन चुका है और अनुपमा उनकी खानदानी विरासत को हड़पना चाहती है। वह रणविजय को उकसाती है कि अगर उसे अपनी साख बचानी है तो उसे अपने पिता के फैसले के खिलाफ जाकर अनुपमा को रास्ते से हटाना होगा। रणविजय, जो स्वभाव से ही गुस्सैल और सत्ता का भूखा है, वह बिना कुछ सोचे समझे पुलिस और गुंडों के साथ कैफे पहुंच जाता है। कैफे के बाहर एक भयानक दृश्य पैदा हो जाता है। रणविजय वहां पहुंचकर तमाशा खड़ा कर देता है और कैफे को सील करने का सरकारी आदेश सुनाने लगता है। वह वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करता है और अनुपमा की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश करता है। वहां मौजूद भीड़ को लगता है कि अनुपमा ने वाकई कोई बड़ा घोटाला किया है, लेकिन तभी अनुपमा की एंट्री होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास की चमक है। वह रणविजय के सामने वही कानूनी कागजात फेंकती है जो दिग्विजय ने उसे कुछ ही घंटों पहले दिए थे। उन कागजात को देखते ही रणविजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहां मौजूद पुलिस अधिकारी भी पीछे हट जाते हैं। पेपर्स में साफ साफ सुनहरे शब्दों में लिखा होता है कि सवी कैफे का 100% मालिकाना हक अब अनुपमा जोशी का है और दिग्विजय ने अपनी मर्जी से यह सब उसे सौंपा है। रणविजय की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जिस औरत को वह मामूली नौकरानी समझकर अपमानित कर रहा था, वह अब उसकी मालकिन बन चुकी थी। अनुपमा की आंखों में अब वह पुरानी बेबसी गायब हो चुकी है। अब उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, अनुज को ढूंढना। दिग्विजय की बातों ने उसे एक नई उम्मीद दी है कि उसका अनुज कहीं न कहीं जिंदा है। अनुपमा के मन में अब यह सवाल भी है कि अगर अनुज की दूसरी शादी हुई है तो उस औरत और उस बच्ची का क्या हुआ? क्या वह अनुज के साथ है या उन्होंने भी अनुज को मुसीबत में छोड़ दिया? अनुपमा का दिल कहता है कि अनुज ने उसे कभी धोखा नहीं दिया होगा, बल्कि वह किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा होगा जहां उसे एक सहारा मिला। अब अनुपमा को एक तरफ गोवा में अपने इस नए साम्राज्य सवी कैफे को रणविजय और वसुंधरा की बुरी नजरों से बचाना है और दूसरी तरफ उसे समुद्र पार अमेरिका की उस अनजान गलियों में अपने प्यार को खोजने के लिए निकलना है। क्या अनुपमा दिग्विजय की मदद से उस अस्पताल तक पहुंच पाएगी जहां अनुज कैद है? क्या वह उस सच को बर्दाश्त कर पाएगी जब वह अनुज के नए परिवार से मिलेगी? और क्या वसुंधरा और गौतम अपनी हार को स्वीकार करेंगे या वे अनुपमा के खिलाफ कोई और खूनी खेल खेलेंगे? यह कहानी अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर है जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और एक नया जज्बा अनुपमा का इंतजार कर रहा है। अनुपमा ने ठान लिया है कि वह न केवल सवी का सपना पूरा करेगी, बल्कि अनुज कपाड़िया के नाम पर लगे हर दाग को धोकर उसे वापस घर लेकर आएगी।